हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सीक्वेंस किसको कहेंगे और सीरीज किसको कहेंगे। ओके, ऑलरेडी ये डिफरेंस हमने पहचान भी लिया और उसके रिलेटेड हमने एक एक्सरसाइज भी की। ओके, आज हम नेक्स्ट पॉइंट गिनने जा रहे हैं जो मैक्सिमम 10 के हमारे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उससे रिलेटेड ही है। ओके, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू पॉइंट्स एपी। ओके, एपी को तो आप जानते ही हो। ओके, काफी सारे उसके सम्स आपने 10th में गिने हैं, तो थोड़ा सा उसको यहाँ पर आज रिवाइज करना है। ओके, सपोज कि यहाँ पर एपी अगर लिखी जाए A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ओके, दिस इज अवर एपी। एपी के रिलेटेड आप काफी सारी चीजें जानते भी हो। ओके, डिफरेंस अगर ढूंढना है डी तो आप क्या करते थे, A2 माइनस A1 करते थे। ओके, उसके अलावा अगर आपको कोई टर्म ढूंढनी हो तो आप an की फॉर्मूला यूज करते थे। क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये भी यानी an मीन्स लास्ट टर्म भी कह सकते हो। ओके, उस टाइम हमने काफी सारी उसकी डिस्कशन भी की थी। ओके, अब यहां पर अगर ये टर्म जाननी है 1 बाय 1 तो a1 को तो जानते ही हम फर्स्ट टर्म्स, पर a2 अगर कैसे बनती है, देन a1 प्लस d को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली सेकंड टर्म। अगर a3 बनानी है तो a प्लस 2d। ओके, 1 ना लिखे और फर्स्ट टर्म लिखे तो भी तो क्या मिलेगी हमें, देन थर्ड टर्म। ओके, देन इस तरह से हम कंटिन्यूअस टर्म लिखनी है तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d लिख सकते हैं, है ना, कंटिन्यू। तो इस तरह से भी हमारी एपी बनती है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। उसके बाद हम सम ऑफ नंबर्स यानी कि टर्म्स का सम करते थे, सम ऑफ ऑल टर्म्स, देन एसएन की फॉर्मूला क्या यूज करते थे हम, एसएन में n बाय 2 इट्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे, है ना। चल, उसके अलावा एसएन की एक दूसरी भी फॉर्मूला थी, हम यूज करते थे n बाय 2, देन 2 को अगर आगे ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ओके, an की फॉर्मूला, देन a प्लस n भी कह सकते हैं उसको। ओके, तो ये क्या बना हमारा 2a का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a, और बाकी की लास्ट टर्म l हमारी कौन सी, ये रही, इसको हम l भी कह सकते हैं। ओके, देन इस तरह से लास्ट ईयर हम ये सब भी फॉर्मूला जानते थे, वही फॉर्मूला को लेके हम यहाँ पर आज हमारा सेकंड पॉइंट एपी हम गिनने वाले हैं। ओके, चलो उसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, in an AP the m term of the is n, then mth term is a n and nth term is a m. Okay, it's a m or a n is a n or m. Okay, यहाँ पर दे दिया गया है where the m is not equal to n and find the pth terms. Okay, m is not equal to and find AP. ओके, चलो, तो यहाँ पर हम am दिया है और हमें AP ढूंढनी है। ओके, चलो, तो फिर क्या करेंगे हम, एज इट इज जैसे हम लास्ट ईयर टर्म्स रखते थे, सपोज 20 नंबर की टर्म थी तो 20 n इज इक्वल टू 20 रखते थे, एज इट इज यहाँ पर m है। ओके, तो am इज इक्वल टू n दिया है,
am की फॉर्मूला अगर लिखी जाए तो a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n। ओके, और दूसरा क्या होगा, am इज इक्वल टू देन a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m। ओके, दो इक्वेशन हमारे पास 1 और 2। ओके, दोनों का अगर सबट्रैक्शन किया जाए, ओके, सबट्रैक्शन ऑफ 1 and 2। ओके, चलो तो यहां पर a ब्रैकेट में लिखता हूं मैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ओके, माइनस यहां पर दूसरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। लेफ्ट साइड का सबट्रैक्शन, राइट का सबट्रैक्शन। ओके, चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a प्लस यहां पर md माइनस डी, यहां पर मल्टीप्लिकेशन माइनस है माइनस। ओके, डी को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एन डी और माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। यहां पर आप देख सकते हो कि ए कट डी डी कट। ओके, तो क्या बचा, एम डी माइनस एन डी, उसमें से हम क्या करेंगे, डी कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, और यहां उल्टा अगर लिखे तो माइनस क्या आएगा, तो माइनस कॉमन निकाल के m माइनस m हो जाएगा, तो दोनों साइड पे m माइनस m कट हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू माइनस 1। चलो, तो यहां पर हमें d मिल गया। अब d की वैल्यू हम यहां पर रखते हैं। ओके, तो क्या होगा, a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू m। चलो, a प्लस यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस m माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये दोनों को मैं इस तरफ ले जाऊं तो मुझे a मिल जाएगा, n इसको इस तरफ ले जाऊं तो m और माइनस 1। तो यहां पर मुझे a भी मिल गया है। अब मुझे कौन सी टर्म ढूंढनी है, pth टर्म ढूंढनी है। ओके, देन ap ढूंढना है, तो ap की फॉर्मूला रखे तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलो अब यहां पर a की वैल्यू मुझे मिल गई है तो वो मैं पुट आउट करता हूं, देन n प्लस m माइनस 1। ओके, प्लस इसको डी की जगह पे माइनस 1 लिखता हूं, चलो ताकि समझ में आए, n प्लस m माइनस 1 प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस p। ओके, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट, देन n प्लस m माइनस p इज आवर pth टर्म। ओके, तो बहुत इजी सम्स है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही सम्स थे, पर सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, पर जीएसईबी में वो पार्ट टेक्स्ट बुक में से साइड में किया था। ओके, तो यहाँ पर उसका मैक्सिमम यूज आने वाला है, तो ऐसे सम्स हम इजीली गिन पाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो भी इसी तरह बहुत इजी है। ओके, एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है हमारा एग्जांपल नंबर 5। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। It's a n terms, sum of n terms, that is a Sn. Sn is equal to a given equations np plus 1/2 in bracket n minus 1 into q. Okay, where what is the finds, where p and q are the constant and to find the common difference. common difference ढूंढना है। अगर Sn के ऊपर से हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो पहले टर्म ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पर काफी सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी आती थी an फाइंड करने की, Sn माइनस 1। ओके, पर यहाँ पर वो भी हम यूज कर सकते हैं Sn माइनस 1, पर और भी जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी है उसको भी हम यूज करते हैं। अगर Sn में मैं 1 रखूं तो इसका मतलब कितनी टर्म का सम हुआ,
एक ही टर्म का सम हुआ। तो एक टर्म का कभी सम होता है वन टर्म, यानी वन टर्म ही होती है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म ही होती है, फर्स्ट टर्म में कोई दूसरी टर्म ऐड नहीं होती। तो फर्स्ट टर्म ढूंढ लेते हैं, n को रखे तो p प्लस 1/2, यहाँ पर 1 माइनस 1 ओ 0, ओके, दैट इज आंसर p। तो Sn हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी p, ओके। नाउ अब सेकंड टर्म ढूंढते हैं, S2 ढूंढते हैं। चल S2 तो क्या वैल्यू रखेंगे 2, इट्स अ 2p प्लस 1/2, इट्स अ 2 माइनस 1 इंटू q। 2 यहाँ पर क्या होगा कट, इट्स अ 2p प्लस यहाँ पर 1 होगा और q, ओके, इट्स अ S2, ओके। चल S1 और S2 मिल गया हमें। S1 को क्या कह सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं, इट्स अ A1 भी कह सकते हैं, ओके। S2 अब सोचो कि डिफरेंस ढूंढना है मुझे, तो डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे। S2 में क्या होता है, S2 का मतलब कैसे बनता है S2, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एडिशन होता है, ओके, दैट इज द S2। तो A1 प्लस A2 होता है, ओके। तो अगर मुझे S2 मिल गया है, A1 भी मिल गया है, तो मैं A2 ढूंढ सकता हूं, ओके। तो S2 की जगह पे क्या रखूं, 2p प्लस q इज इक्वल टू A1 की जगह पे क्या रख सकता हूं p, ओके, प्लस A2। p को मैं इस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा, माइनस p हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू p प्लस q, ओके। तो A1 मुझे मिल गया, A2 मुझे मिल गया, तो डिफरेंस मुझे ढूंढना है, तो D इज इक्वल टू क्या होगा, चलो यहाँ पर ये लिखता हूं, D इज इक्वल टू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, याद करो लास्ट टाइम भी हम यही करते थे, ओके। तो A2 p प्लस q माइनस A1 कौन हमारा p, ओके, देन p कट, तो डिफरेंस कितना आया q, ओके। बहुत इजी तरीके से हम इसको एज इट इज गिन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, ओके। एग्जांपल नंबर 6 बहुत अच्छा सम है। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, यानी कि Sn के रेशियो दिए हैं, यानी 1 and 2, ओके। उसका रेशियो दिया है यहां पर 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ओके। चलो अब उसमें से हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स, यानी हमें A12 दोनों के A12 का हमें यहां पर रेशियो ढूंढना है। पर यहां पर Sn1 Sn2 लिखा है मैंने, तो इसका Sn और इसका Sn2 दोनों ही n टर्म्स है, n टर्म यानी ये दोनों ही कैसी है, n टर्म तक का सम है दोनों का, ओके। तो चलो उसका हम फॉर्मूला रखते हैं, तो फॉर्मूला दोनों के n सेम है, n1 और n2 क्या है यहाँ पर इक्वल है, समझो, ओके। सिर्फ समझने के लिए ही हमने n1 n2 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, अगर n की जगह पे निकाल के अगर क्वेश्चन में ही आप समझो कि 15 लिख दो, तो सम ऑफ 15 टर्म्स, तो सम ऑफ 15 टर्म्स एक अलग एपी है और सम ऑफ 15 टर्म्स एक दूसरी एपी है, ओके। तो दोनों के 15 टर्म्स का रेशियो, दो अलग अलग एपी का 15 टर्म का रेशियो हमें दिया है, ओके। एज इट इज हमें उसके टर्म्स 15 टर्म का सम जो होता है उसका रेशियो दिया है, उसके हमें टर्म्स ढूंढने हैं, 12th टर्म का रेशियो ढूंढना है, ओके। चल तो n1 इज इक्वल टू n2 है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ओके। 1 1 लगा है, ओके, यहाँ पर भी d1, ओके। चल और नीचे n/2 यहां पर 2a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू d2, ओके। चल इज इक्वल टू 3n प्लस 8 एंड 7n प्लस 15, ओके। यहां पर ये दोनों ही कट होंगे क्योंकि n1 इज इक्वल टू n2 है, दोनों ही सेम टर्म्स है,
दोनों ही सेम टर्म्स है, तो अब बाकी क्या बचा, तो हमारे पास 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n सेम ही है, n1 n2 इज इक्वल टू हम n कह लेते हैं। ओके चल, तो n ही लिखते हैं और नीचे 2a2 प्लस n माइनस 1 यहाँ पर d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ओके चल, अब 12th टर्म की बात करते हैं। हमें ढूंढना क्या है, रेशियो ऑफ 12th टर्म्स। ओके, तो 12th टर्म्स ऑफ AP1, ओके, और 12th टर्म ऑफ AP2। ओके, तो अगर उसकी फॉर्मूला 12th टर्म की a प्लस 12 माइनस 1 11 होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, याद करो a d। ओके, यहां पर 1 1 डाल देते हैं। ओके चल, फिर a2 प्लस 11 d1 ये 12th टर्म ऑफ AP कौन सी, फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये जो सम किया था वही टर्म की हम नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम किया था, यानी n टर्म का सम किया था, वही AP का 12th टर्म हम ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर SN2 वाली जो AP थी उसका हम 12th टर्म यहाँ ढूंढ रहे हैं। ओके, इन दोनों का रेशियो ये बनता है। अब क्या होगा, मैं दोनों ये जो पार्ट है उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं। ओके, तो क्या आएगा, 2a1 प्लस 22d1। ओके, और नीचे क्या आएगा, 2a2 प्लस 22d2। सोचो तो ये क्या है, अगर आप सोचो तो वन टाइप ऑफ n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या है वो s। यहाँ पर 22 कैसे आया, n माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 होगा, 23 माइनस 1 यानी 22 होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो s23 की है, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, s23 की फॉर्मूला बन गई, ये भी s23 की फॉर्मूला बन गई। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या थी, 23। ओके, तो 23 ये जो टर्म्स है, ओके, इज इक्वल टू ये हमारी 12th टर्म। ओके, तो इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, पर उसमें n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 23। ओके, प्लस 8 और यहाँ पर 7 23 प्लस 15। ओके, आई बात समझ में। अब हम आगे गिनते हैं। ओके, ये हमारी Sn है, Sn इज इक्वल टू यही फॉर्मूला की हमारी, पर ये कौन सी, हम कौन सी टर्म ढूंढ रहे हैं, ये n टर्म की, हम कौन सी ढूंढ रहे हैं, 23। तो सपोज ये 23 है, इसीलिए 23 की n इज इक्वल टू 23 रखा तो 23 वाली टर्म्स मिलेगी। यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 50 रखते हैं तो 50 नंबर की टर्म मिलेगी, तो हम 23 नंबर की टर्म को ढूंढ रहे हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9। ओके, 3 3 9, 3 2 6 प्लस 8। ओके, डिवाइड बाय 7 3 21 to carry 7 2 14 14 16 प्लस 15। ओके चल, यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो 70 और 77। ओके चल, और इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 6 और ये 7 और ये 1। ओके, 77 और 1 76। अगर देखा जाए तो 11 से कट होगा, 11 7 जा and 11 ones are and 16s are. Okay, 7 by 16. That means ratio हमारा आया 7 by 16. Okay, तो हमें ढूंढना क्या था, 12th टर्म। तो 12th टर्म के बेस पे हमने ये ढूंढा। ओके, तो ये कहां से आया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी बना। ओके, तो ये इसका जो रेशियो मिलेगा 23 नंबर की टर्म का, वही रेशियो किसका मिलेगा, 12th टर्म का मिलेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसको कट कर दो तो वो 12th टर्म बन जाएगी। ओके, तो इसका मतलब कि हमारे 23 टर्म्स का भी रेशियो क्या होगा, 7 by 16 एज इट इज। हमारे 12th टर्म का भी रेशियो क्या होगा, 7 by 16।
ओके, चलो अब आगे निकलते हैं। एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, एज इट इज थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला यानी बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और लास्ट ईयर जैसा ही है। लास्ट ईयर हम लिखते थे एज इट इज। एग्जांपल नंबर 7 है हमारा, उसमें कहा है कि अ पर्सन income is 3 lakhs, okay, in the first year and he received an increase as rupees 10,000 to his incomes per years for the next 19 years, okay, चलो then उसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है 3 lakhs, ओके, और फिर हर बार 10,000, इसका मतलब कि डिफरेंस कितना है 10,000, ओके, हर बार 10,000 बढ़ेगा और 19 इयर्स तक बढ़ेगा, ओके। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दे दी है और 19 इयर्स और बढ़ेंगे यानी टोटल 20 इयर्स। तो हमें 20 इयर्स तक टोटल उसकी इनकम ढूंढनी है, ओके। फाइंड द टोटल अमाउंट्स ही रिसीव्ड इन 20 इयर्स, देन A20, ओके, चल सॉरी S20, ये नहीं, टोटल टर्म ढूंढनी है S20। S20 की फॉर्मूला क्या बनेगी हमारी n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके। तो यहाँ पर 20/2 देन 2a कौन हमारा 3 lakhs, ओके, प्लस n कितना हमारा 20 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 10,000, ओके, चल देन हियर इज अ 10 और यहाँ पर 6 lakhs हो जाएंगे, चल 3 lakhs इंटू 2 6 lakhs प्लस 19 और यहाँ पर 40 1 2 3 4, ओके, चल हियर इज अ 10,000 इज अ डिफरेंस इंटू 19, ओके, 10 नेक्स्ट दोनों का एडिशन, ओके, 40 हियर इज अ 40 and 19 9 7 9 1 2 3 4, okay, that is a 7 9 1 2 3 4 5, okay, then 79 lakhs is a total amount of after 20 years, okay। यहाँ तक आज हम हमारा जो भी स्टडी है आज यहाँ तक रखते हैं और अरिथमेटिक मीन्स ये नया पॉइंट्स है थोड़ा सा, वो हम कल देखेंगे यानी कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो स्टूडेंट्स आज आपको होमवर्क में इसके रिलेटेड थोड़े से सम्स गिनने हैं, ओके। अरिथमेटिक मीन्स के अलावा अगर सोचा जाए तो यहाँ पर आप गिन सकते हो 10 सम तक अगर गिनना चाहे तो 10 सम 1 2 एक्सरसाइज में 9.2 में आप 1 to 10 सम कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।